नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी लाइव। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम यूपी वाले हैं और यूपी वालों की बात ही निराली होती है। हमारे उत्तर प्रदेश को नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तम प्रदेश अवार्ड से नवाजा गया है। यानी हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश के प्रदेशों से सबसे उत्तम है। ऐसा क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में जिसकी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम प्रदेश से नवाजा गया है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से हमारे उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम प्रदेश माना जाता है। हमारा उत्तर प्रदेश यूपी का ये वही उत्तम प्रदेश है कि आदित्यनाथ योगी की सरकार आने के बाद से रात में बेटियों को जला दिया जाता है, दिन में बलात्कार किया जाता है। हमारा ये वही उत्तम उत्तर प्रदेश है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन जब कोई बेटी पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे मार दिया जाता है। ये तो कुछ नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के राम राज्य की कहानी ही निराली है। आपको पता ही होगा कि राम राज्य में जब पहले काल्पनिक रामायण में राम राज्य की बातें की जाती है तो उस रामायण में भी बताया गया है कि राम राज्य में महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं थी और हमेशा राम राज्य में भी महिलाओं का शोषण हुआ है। अगर आपको हमारी बातें झूठी लग रही हो तो आप एक बार रामायण पढ़ के देख लो कि सीता किस तरह से जंगल से लेकर धरती में दर दर तक भटकती रही। जब एक पुरुषोत्तम राम की पत्नी को दर दर भटकना पड़ा तो सोचो राम राज्य में नॉर्मल महिलाओं के साथ कैसा बिहेव होता होगा। इस बात में अब हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि राम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल हमेशा उठते ही रहेंगे और राम राज्य में और हिंदू संस्कृति हिंदू सभ्यता में कभी भी हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। यूपी के राम राज्य में आतंकवाद गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। ऐसा सिर्फ नॉर्मल महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है बल्कि जो लोग फैमिली से अच्छे हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, उन महिलाओं के साथ भी शोषण हो रहे हैं सिर्फ उनकी जाति की वजह से। और हमारे उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात ही ना करें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी निराली है कि वो लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं एसडीएम और डीएम लोग कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग की महिलाएं आती है ना, वो उच्च वर्ग के लोगों के शोषण करने के लिए होती है। यानी दलितों की महिलाएं हमारे अय्याशी के लिए बनाई जाती हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश के डीएम एसडीएम का कहना है। एक ऐसे ही घटना निकल कर आ रही है आजमगढ़ से। हमें जब भी कुछ होता है या हमारे ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो हम न्याय पाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए कानून के पास जाते हैं। लेकिन एक महिला जो सुरक्षा के लिए कानून के पास जाती है और वही कानून उस महिला की जाति देखने के बाद यह कहता हो कि तुम छोटी जाति की हो और तुम छोटी जाति की महिलाएं हमारे अय्याशी के लिए ही बनी होती हो, तो क्या ऐसे प्रदेश को और ऐसे कानून व्यवस्था को आप उत्तम प्रदेश कह सकते हैं? यह हमारे उत्तर प्रदेश की सच्चाई, जिस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पुलिस वाले कहते हैं कि छोटी जाति की महिलाएं हमारे शोषण और हमारे अय्याशी के लिए बनी होती हैं। आइए आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उस महिला का बयान सुनाते हैं कि किस तरह से उसके साथ जुल्म हुआ, किस तरह से उसके साथ शोषण हुआ। उसके बाद भी हमारे उत्तम प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खामोश और शांत है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। महिला इतनी मजबूर है कि वो खुद को अब खत्म करने यानी सुसाइड करने की बात कर रही है। सोचिए उस महिला पर कितनी आपदा विपदा आई होगी कि वो महिला कानून प्रशासन से हार कर सुसाइड करने की बात कर रही है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है सर। मैं यहाँ की सबसे बड़ी बहू हूँ। हाँ? किसकी? प्रधान जी के? नहीं, वो तो मेरे देवर हैं। हाँ? श्री श्याम देव श्री श्याम देव का मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरे अच्छा। आदमी सर्विस करते हैं, इंजीनियर हैं DLW में। अच्छा। हाँ, मैं अपने सास के दवा दिलाने के लिए आई थी। बेचू से दवा होती उनकी है। हाँ, वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, करा था रात में तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसीलिए हम दिन में आए हैं। हम कहे ठीक है कर लो मजा। हमको जब मारे सर, अरे तुम्हारे गाड़ में डंडा पेल लेगा, तुम्हारे भोसड़ा में डाल देंगे। मेरा चैन ले गया, मेरा ब्लाउज सर, कोई लेडीज होती तो मैं खोल के दिखा देती। यही कहेंगे कि हम बना के कर रहे हैं, आपको सबूत चाहिए तो हम अभी भी दिखाने के लिए तैयार। नहीं। हाँ, बताइए ये जो छोटी जाति होती मजा लेने के लिए होती है औरत? हाँ, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ। हैं? तो देखा आपने, यह है हमारा उत्तम
प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश देख चुके होंगे कि आप उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का शोषण एकदम निश्चय है, क्योंकि राम राज्य में महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों होता है, अब हम आपको बताते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से कौन रोक रहा है, कौन हमारे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 पे ला रहा है और कौन हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इन सब के पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी का जाता है, क्योंकि वो एक जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। ऐसा बार बार आप उनके भाषणों में झलक देख चुके होंगे। जैसा कि आप देखे होंगे कि जब जब जिसकी सरकार आती है वो ज्यादातर अपने ही लोगों का सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाता है। जैसे अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो सबसे ज्यादा वो अपनी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में जगह दिए थे। ठीक ऐसे ही आदित्यनाथ योगी ने भी अधिकतर एसडीएम और डीएम दरोगा के पदों पर अपने ही कास्ट के लोगों को डाल रखा है। और आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी नीति सिर्फ यही होती है कि किस तरह से दलितों और महिलाओं का शोषण किया जाए, चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी डीएम एसडीएम और दरोगा की पोस्ट पर बैठा दिए हैं, जिनकी नियति यही है कि हम सदा गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का शोषण करते रहे। और उनके शोषण के जरिए को मजबूत बनाने के लिए आदित्यनाथ योगी ने उन्हें उस पोजीशन पे भी खड़ा कर दिया है। तो बस मैं चलते चलते आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे देश और प्रदेश में मनवादियों की सरकार रहेगी तब तक हमारे देश में और हमारे प्रदेश में दलितों का, महिलाओं का शोषण होता रहेगा। अगर इन शोषणकारियों से बचना है तो आप अपनी सत्ता लाइए, अपना अधिकार पाइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मैं था अरुण गौतम और आप देख रहे थे धाका टीवी। हमारे साथ कैमरे के पीछे अचला सिंह।